आदाब अर्ज है बेनकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रिजवान मलिक। नाजरीन, इस प्रोग्राम के जरिए हम बेनकाब करेंगे उन दहशतगर्दों के खौफनाक चेहरों को जिनकी वहशियाना करतूतों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये वो चेहरे हैं जो हमारे और आपके बीच रहकर साजिशों की जाल बुनते हैं और देते हैं खतरनाक वारदातों को अंजाम। तो चलिए ऐसे चेहरों से उठाते हैं नकाब और करते हैं इनको बेनकाब। सबसे पहले बात हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां नशे में धुत एक दरिंदे ने 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। बच्ची की चीखें सुनकर मोहल्ले वाले सूने घर में पहुंच गए और दरिंदे को मौके पर ही पकड़ लिया। पहले उसकी जमकर धुनाई की गई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पेश है यह खास रिपोर्ट। अब आपके बच्चे घर और घर के आसपास भी महफूज नहीं हैं, क्योंकि दरिंदों की हवसी नजरें मौके की तलाश में हैं। मौका मिलते ही ये दरिंदे इंसान से शैतान बन जाते हैं। एक ऐसा ही शैतान फरीदाबाद के सारन थाना इलाके के उत्तम नगर से गिरफ्तार हुआ है। आपको इंसान की शक्ल में इस दरिंदे की दरिंदगी के बारे में बताते हैं। अपने घर से हंसती खेलती मासूम पास की दुकान से अपने लिए कुछ सामान लाने घर से निकली थी। दुकान घर के पास ही कुछ कदम की दूरी पर थी, लेकिन जब बच्ची नहीं आई तो घर वालों को फिक्र हुई और वो बच्ची की तलाश में बाहर निकले। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कुछ लोगों को पास के ही सुनसान खाली पड़े मकान से चीखें सुनाई दी। बच्ची की चीखें सुनकर लोग वहां पहुंचे, लेकिन लोगों ने वहां पहुंचने में थोड़ी देर कर दी। खून से लथपथ मासूम बच्ची की हालत नाजुक थी। नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। दरिंदा रंगे हाथों पकड़ा गया। फिर क्या था, गुस्साए लोगों ने जमकर अपने अपने हाथ आजमाए और उस हैवान की जमकर पिटाई की। इस दौरान पता चला कि शख्स नशे में धुत था, जिसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। मेरे पास फोन आया था। फोन आने से बताया कि एक छोटी 6 साल के बच्चे के साथ ऐसे किसी आदमी ने इसके साथ घिनौना अपराध किया है और आप बीके में पहुंचो। हम बीके में लड़की को लेके आ रहे हैं। वे मौके पर मौजूद हैं जी बीके में। तो उसके बाद सूचना प्राप्त होने से मैं और ASISPO सुमन यहाँ बीके में पहुंची। लड़की का ट्रीटमेंट करवाया है जी और लड़की अब कुछ ठीक है जी। हाँ, उसको वहाँ के पड़ोसियों ने, डबुआ कॉलोनी के आदमियों ने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया जी। रात को रोड पे सामान लेने भेजी थी, बिस्कुट वगैरह। तो काफ़ी टाइम हो गया, फिर हम माँ बेटा ढूंढने निकले। फिर हमारे पड़ोसी उसको खून पद में ला रहे थे। खून की हो रही थी वो हालत। हाँ, खून से लथपथ थी। पूरी हालत खराब थी उसकी। फिर पुलिस वालों को फोन कराए पड़ोसियों ने। फिर जब पुलिस आई है, फिर जब लड़की को यहाँ लेके आए, उस आदमी को मारा है। क्या मांग करते हो जिस आदमी ने ऐसी दरिंदगी की है आपकी? उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं इस हैवानियत से नाराज मोहल्ले के लोग अस्पताल पहुंच गए और एहतजाज शुरू कर दिया। नाराज लोगों ने बीके चौक जाम कर दिया। मोहल्ले की ख्वातीन ने बताया, इस वारदात से पूरा मोहल्ला सदमे में है और लोग रात भर सोए नहीं। एहतजाजियों ने बलात्कारी को फांसी दिए जाने की मांग की है। हमारे मोहल्ले में कभी ऐसा कांड नहीं हुआ जो पहली बार हुआ है। ये कौन था? मोहल्ले का था? मोहल्ले का नहीं है, ये बाहर का कोई बंदा है। अब सवाल ये है कि आपके बच्चे अगर आपके घरों में भी महफूज नहीं हैं तो कहाँ होंगे? आखिर लोग इंसान से वहशी क्यों बनते जा रहे हैं? क्या हमारा समाज इतना घिनौना हो चुका है कि मासूम बच्चों पर भी रहम नहीं कर सकते? सोचिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुल्क में बच्चियों के साथ दरिंदगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरिंदे बच्चियों को ही नहीं, नाबालिग लड़कियों, माजूर और बुजुर्ग औरतों को भी हवस का शिकार बनाने से बाज नहीं आ रहे। आपको यकीन ना हो तो देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के तखतपुरा थाना पुलिस की गिरफ्त में आया हवस का भेड़िया भोला गोस्वामी है। इस पर अपने ही गांव की 10 साल की मासूम बच्ची के साथ असमत दरी को अंजाम देने का इल्जाम है। मुलजिम ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब बच्ची की मां मजदूरी के लिए काम पर गई थी और बच्ची घर में अकेली थी। मौका देखते ही भोला गोस्वामी घर में घुस आया और बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर कमरे में ले गया, जहां वहशी ने मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। अपने साथ हुई दरिंदगी के बाद बच्ची रोने लगी।
तो मुलजिम पहले तो बच्ची को चॉकलेट देकर छुपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बच्ची नहीं छुपी तो मुलजिम भोला मौके से फरार हो गया। मां जब घर पहुंची तो बच्ची की हालत देख उसके होश उड़ गए। मुतासिर बच्ची ने सारी बात मां को बता दी। फिर क्या था, मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर मुलजिम भोला को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मुझे लगता है उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने परिवार नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। और इतनी घृणित घटना करने के बाद ऐसे व्यक्ति को हम परिवार में, समाज में, क्षेत्र में कैसे टॉलरेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से एक जानवर जो है वो खुला नहीं छोड़ा जा सकता है, खतरनाक, उसी तरह से इस तरह की मानसिकता के मुजरिम होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि समाज में उनकी किसी भी तरह की, परिवार में उनकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। बच्ची अकेली थी। उस दौरान उसके पड़ोसी ने उसके साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश की थी, जिसमें तखतपुर थाने में जैसा ही रिपोर्ट प्राप्त हुई तत्काल 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। और आरोपी भोला गोस्वामी उर्फ रामू, जो कि वहीं चुलघट का निवासी है, 19 वर्षीय है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की तरह ही उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 6 साल की मासूम बच्ची भी अस्मत दरी का शिकार हुई। घिनौनी वारदात को चिल्हिया थाना इलाके में 22 साल के जितेंद्र यादव ने अंजाम दिया है। घर वालों की माने तो उनकी 6 साल की बेटी गांव में आई बारात देखने गई थी। मुलजिम जितेंद्र बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ झाड़ियों में ले गया और फिर उसके साथ अस्मत दरी को अंजाम दे डाला। बच्ची को लहूलुहान छोड़कर मौके से फरार हो गया। बच्ची के नहीं लौटने पर घर वालों ने तलाश की तो वो बेहोश हालत में झाड़ियों में मिली। बच्ची ने अपने साथ हुई दरिंदगी की वारदात वालिदैन को बताई। वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासिर वालिदैन मुलजिम को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। हमारी बेटी के साथ घर के बगल में शादी था। छोटे छोटे बच्चे शादी में अक्सर नाच बाजा देखने जाते थे। उसी समय लड़की चली गई। वो लड़का जो है इसको बुलाया, उसके बाद उसके मुख में दस्ती बांध के उठा ले गया। गांव के उत्तर साइड में एक झाड़ में लड़की हमको बेहोशी हालत में मिली। पुलिस में फोन किए, पुलिस वहां पहुंची, उसको अरेस्ट की। अरेस्ट करने के बाद हम अपनी बच्ची को अस्पताल में लेके चले गए। क्या हुआ है? काहे के लिए फांसी चाहे तो इतना अन्याय है, नाजुक लड़की के साथ ऐसा हुआ। फांसी चाहिए हमें। चिलिया के बजार टोला में एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है, जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी तत्परता के साथ किया जा चुका है। 376 IPC और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। हरियाणा के हिसार में भी 9 साल की मासूम बच्ची एक वैश्य के हाथों हवस का शिकार बनी है। वारदात नारनौद इलाके में उस वक्त अंजाम दी गई जब बच्ची रात में अपने घर वालों के साथ सोई हुई थी कि नामालूम दरिंदा मासूम बच्ची को सोते से उठा ले गया और फिर उसके साथ अस्मत दरी को अंजाम दे डाला। बच्ची की चीखें सुनकर घर वाले जाग गए। जब तक घर वाले मौके पर पहुंचे, मुलजिम फरार हो गया। खबर लगते ही पुलिस के आला अफसरान भी मौके पर पहुंच गए। बच्ची को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। मामला दर्ज कर मुलजिम की तलाश की जाने लगी। लड़की को मुझे पता नहीं किस वक्त उठाई, किस वक्त नहीं। और लड़की की आवाज आई। मेरा छोटा भाई मेरे बराबर सूता था, मेरी पत्नी के पास मेरी लड़की सूती थी। वहाँ से लड़की उठाई है 2 खाटों के बीच में से, वहाँ से उसका रेप किया है। क्या किया, मुलजिम हमें आंखें नहीं देखा। हम भागे भी उसके पीछे, वो माने पाया भी नहीं। अच्छा, तो यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए? हॉस्पिटल में लेके आए जी। यहाँ आए हम 12-1 बजे आए थे। यहाँ डॉक्टर के एडमिट करना चाहते थे हम। डॉक्टर ये बोले सुबह आए 9 बजे डॉक्टर सुबह आएगा। इसका टिकट आके लगा दिए, अब घर ले जाओ इसको। लड़के को हॉस्पिटलाइज करवा दिया गया। उसके बाद उस रेलिवेंट सेक्शंस में इसमें FIR भी दर्ज कर ली गई है। मौके को स्पॉट विजिट कर लिया गया है। सीन ऑफ क्राइम का विजिट हो गया है, फोरेंसिक का, एक्सपर्ट्स का, सभी का बड़े। और इसमें बहुत सारी टीमें गठित कर दी गई है। हम जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़कर उसको जेल में भेज देंगे। बात राजस्थान की करें तो यहाँ हवस के शिकारियों ने हद ही कर दी। कहीं माजूर खातून गैंगरेप का शिकार हुई, कहीं नाबालिग का किडनैप कर गैंगरेप किया गया। हद तो तब हो गई जब एक वहशी ने 65 साल की बुजुर्ग को अपनी हवस का शिकार बना डाला।
भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाने में इंसाफ की अपील लगाने आई 65 साल की बुजुर्ग खातून है। इसके साथ 17 अप्रैल की रात को जो हुआ उसे याद कर सहम जाती है। बुजुर्ग खातून एक दरिंदे के हाथों अस्मत दरी का शिकार हुई है। वहशी ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब खातून अपनी कुटिया में सो रही थी। मुतासिरा की माने तो देर रात कबाड़ी के यहाँ काम करने वाला मुल्जिम कैलाश खटीक उसकी कुटिया में घुस आया। इससे पहले बुजुर्ग खातून कुछ समझ पाती, मुल्जिम ने उसका मुंह दबा लिया और फिर रात में कई बार अस्मत दरी को अंजाम दे डाला। सुबह होने पर मुतासिरा ने मामले की शिकायत सुभाष नगर थाने में की। मुतासिरा की शिकायत पर पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया और बुजुर्ग खातून का मेडिकल कराया गया। एक मर्द महिला उम्र करीब 65 साल थाना सुभाष नगर को आई और मौके को बताया कि मेरे साथ कैलाश नाम का एक खटीक का लड़का है जिसने मेरे साथ रात को खोटा काम किया है और बयानों से कैलाश खटीक के खिलाफ 376 का प्रकरण पाया गया। महिला को अभी मेडिकल के लिए MGH में लेकर आए हैं। मेडिकल करा के आगे की कार्रवाई की जा रही है। बुजुर्ग खातून के साथ अस्मत दरी की खबर लगते ही उसके कुनबे के लोग थाने पहुंच गए और मुल्जिम पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करने लगे। हवस के एक भेड़िए ने भीलवाड़ा में बुजुर्ग को अपना निशाना बनाया तो राजस्थान के श्रीनगर में माजूर लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। मुतासिरा की माने तो उसकी सहेली बहाना बनाकर अपने साथ ले गई, फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीला अशिया पिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद सहेली के जानकारों ने उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। माजूर मुतासिरा 20 दिन मुल्जिमों के चंगुल में फंसी रही। जगह जगह ले जाकर मुल्जिम उसके साथ गैंगरेप करते रहे। पुलिस ने मुतासिरा को श्रीगंगानगर के देवनगर से बरामद किया है। चाची ऐसे बोलने लगी, पूछो वो शशि ने मेरे को कहती भी तू बैठ जा, तू शोर मत मचा। मैंने बोला मेरे को घर तक जाना, बात तो करवा दो मेरी मम्मी से पापा से। तो बोली नहीं एक बार नहीं तो बाद में कर लेना। मेरे को कहते कोल्ड ड्रिंक पी ले, वो पी रहे थे। मैं सोचा ये सब पी रहे थे, मैं पी लेती हूँ। उसने तो पता नहीं, अब फ्रेंड पे तो सभी विश्वास करते हैं, तो मैंने उससे ले लिया और मैंने पी। बाड़मेर के धोरी मन्ना में भी 14 साल की नाबालिग गैंगरेप का शिकार हो गई। नाबालिग का शादी के प्रोग्राम से लौटने के दौरान धोरी मन्ना में ढाड़ी के नजदीक 3 लड़कों ने गाड़ी में खींचकर अगवा कर लिया और फिर एक मकान में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। सुबह होने पर मुल्जिम लड़के मुतासिरा को बेहोशी की हालत में उसके घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। मुतासिरा ने मुल्जिमों को पहचान लिया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने भागा, मंगला, निम्बा नाम के मुल्जिमों के खिलाफ मामला दर्ज कर शिकंजा कस दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद 2 सगी बहनों के कत्ल के पीछे का राज, पुलिस की लापरवाही किसके कत्ल की वजह बनी और एक सनकी जिसने खेली अपने ही घर में खून की होली। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बेनकाब। बात उन जालिम कातिलों की जिन्होंने 2 सगी बहनों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। उत्तर प्रदेश के इटावा में इस दोहरे कत्ल का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस की 3 टीमें जुटी। वारदात के 24 घंटे के अंदर ही दोहरे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया गया। वारदात के पीछे जो वजह सामने आई है जानकर हर कोई दंग रह गया। इटावा पुलिस की गिरफ्त में आए चारों मुल्जिमों पर 2 सगी बहनों को गोली मारकर कत्ल करने का इल्जाम है। वारदात 16 अप्रैल की रात को बसरेहर थाना इलाके के केलामाऊ गांव में अंजाम दी गई थी, लेकिन इस बात का खुलासा अगले दिन सुबह हुआ। 2 सगी बहनों की लाशें गांव के ही पास जंगल में बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले की खबर लगते ही पुलिस के आला अफसरान मौके पर पहुंच गए। पुलिस तफ्तीश में पता चला 12 और 17 साल की 2 सगी बहनें गांव में ही शादी के एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गई थीं। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर घर वालों ने सोचा शादी वाले घर में ही रुक गई होंगी। डायल 100 से एक सूचना आई थी कि 2 लड़कियां हैं जिनकी डेड बॉडी गांव से लगभग 500 मीटर दूर के खेत में पड़ी हुई है। मौके पर तो मैं और मेरे सारे अधिकारीगण और डीएम महोदया भी आई थी, विजिट किए हम लोग। फॉरेंसिक लैब भी आई थी, उनके फॉरेंसिक टीम भी आई थी, डॉग स्क्वाड्स भी आए थे। इसकी पूरी करके डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया और उसको हम पैनल से करा रहे हैं। इसकी जो पोस्टमार्टम है वो पैनल से करा रहे हैं।
और इसमें अभी जो भी चीज़ें डेवलप होंगी वो आपको अपडेट किया जाएगा। 17 अप्रैल की सुबह गांव वाले जब जंगल में गए तो खेत में दोनों बहनों की खून से लथपथ लाश देखकर हैरान रह गए। खबर लगते ही लड़कियों के घर वाले भी मौके पर पहुंच गए। मौके वारदात पर शराब की बोतलें और खाली कारतूस पड़े थे। दोनों का गोली मारकर कत्ल किया गया था। मौके पर पहुंची एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीम ने बारीकी से तहकीकात की। खबर लगते ही इटावा के आला पुलिस अफसरान, डीएम के अलावा एमएलए भी मौके पर पहुंच गई। मर्डर केस उसमें कई मोटिव हो सकते हैं, वो बाद में पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। मर्डर केस गांव के लोगों की दरकार है मदद की। जनरलाइज ना करें, इट इज अ मर्डर केस। कई एंगल्स हो सकते हैं, मोटिव्स देखना पड़ेगा पहले। इट कुड बी बिकॉज ऑफ आपसी रंजिश भी हो सकता है, प्लान्ड भी हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। दो सगी बहनों के कत्ल का पर्दाफाश करने के मकसद से पुलिस की 3 टीमें बनाई गई थीं। वारदात के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने दोहरे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया। वारदात को अंजाम देने वाले चारों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल के पीछे जो वजह सामने आई जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल पकड़े गए मुलजिमों में जीतू उर्फ विनीत दोहरे कत्ल का मास्टरमाइंड निकला। जीतू मारी गई बहनों में से बड़ी लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता था। जीतू ने लड़की से जब अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो लड़की ने इनकार कर दिया। फिर क्या था, जीतू को गुस्सा आ गया। जीतू ने अपने दोस्त की मदद से फोन कर लड़की को मिलने बुलाया। शादी के प्रोग्राम में शामिल होने गई लड़की अपनी छोटी बहन को साथ लेकर जंगल में आई। जीतू और उसके 3 साथियों ने पहले बड़ी बहन को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया और फिर वारदात की चश्मदीद छोटी बहन को भी गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमों के पास से एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन बरामद किया है। जी मीडिया के लिए इटावा से गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उसे डर था उसका कत्ल कर दिया जाएगा। उसने पुलिस से अपनी हिफाजत करने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस उसकी बात को मजाक समझती रही। उसने वीडियो रिकॉर्ड कर अपने कत्ल के खतरे और पुलिस पर लापरवाही के इल्जाम लगाए, फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया और फिर वही हुआ जिसका डर था। पेश है राजस्थान के कोटा से ये दिल दहला देने वाली खास रिपोर्ट। अपने कत्ल से पहले जालिमों के डर की कहानी सुनाता ये विजय सिंह है, जिसे कोटा के बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। विजय बार बार बता रहा है, मुझे डर है, मैं मार दिया जाऊंगा। मुझे बदमाश जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मुझे डर है कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। मुझे सुरक्षा दी जाए, वरना खलील, बंटी पठान मुझे मार देंगे। मम्मी पापा और भाई फोन लगा के परेशान कर रहे हो मुझे। तुमसे कुछ हुआ जा रहा है ही नहीं रहा, पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं रहे। इससे बड़ा वो मुझे मारेंगे, इससे बड़ा मैं खुद ही मर जाता हूँ। इससे ज़्यादा क्या करूँ? मुझे फ़ोन मत करो और ना परेशान हो। सुना आपने, जिस बात का विजय को डर था, जालिमों ने वही कर दिया और विजय अब इस दुनिया में नहीं है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते 22 साल के स्टूडेंट विजय की कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके में कुछ बदमाशों ने तलवार और छुरी से हमला कर उसका कत्ल कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मदद की गुहार लगाते विजय सिंह की किसी ने नहीं सुनी, मानो पूरा इंतजामिया सो रहा था। जब विजय का कत्ल हो गया तो हादसों के बाद जागने वाली पुलिस हरकत में आई। मामला दर्ज किया गया। उठते सवालों के बीच पुलिस ने 7 मुलजिमों की शिनाख्त की और उनमें से 4 को दबोच लिया। हिरासत में लिए गए मुलजिम भरत मीणा, जावेद, शाकिर उर्फ बच्चा और चौथा एक नाबालिग है। मुलजिमों के मुताबिक विजय नाबालिग मुलजिम की बहन से एक तरफा प्यार करता था। विजय उसका पीछा किया करता था, जिसके बाद से ही लड़की का नाबालिग भाई, जो कत्ल का अहम मुलजिम है, मन ही मन विजय के कत्ल का मंसूबा बना रहा था और मौका देखकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। हमारे थाने के सीआई साहब और विशाल अवस्थी जी नहीं आए तो मैं मेरे भाई की डेड बॉडी नहीं लूँगा, या तो मैं इसको लेके रेलवे थाने या एसपी ऑफिस जाऊँगा। अगर वहाँ पे भी सुनवाई नहीं होती तो मैं अपने आप को पेट्रोल डाल के आग लगा लूँगा। गई रात 10 और 10:15 के बीच की घटना है। विजय नाम का लड़का जो मृत है, इसके भाई के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी। मेरा भाई घर से आ रहा था तो रास्ते के अंदर उन्होंने 5-6 आदमी नामजद है, 5-6 लेके हमला करके उसके हत्या की।
सूचना पे पुलिस मौके पर पहुंची। पीछे ले घायल अवस्था में एमबीएस लाया गया था, उसकी डेट हो चुकी है, इसका अभी पोस्टमार्टम करवाया गया है, प्रकरण दर्ज हो चुका है और परिजनों के सहयोग से साक्ष्य दिखाए जा रहे हैं और शीघ्र ही मुलजिमानों की गिरफ्तारी। कत्ल की वजह चाहे जो भी हो, कातिल कितने बेरहम थे इसका अंदाजा विजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक विजय के जिस्म पर 38 चोटों के निशान थे और गर्दन की कुछ नसें कटने से विजय की मौत हुई। वारदात के बाद से ही पुलिस इंतजामिया पर सवाल खड़े होने लगे थे। वजह थी कि वारदात के कुछ दिनों पहले ही विजय अपने भाई के साथ थाने में शिकायत लेकर आया था कि कुछ लोग उसका कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त पुलिस वालों ने विजय के अंदाजे को मजाक समझकर टाल दिया था। हालांकि अभी भी कुछ मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस को उम्मीद है विजय के कातिल जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे और अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस की ये थ्योरी सही हो, क्योंकि विजय को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन कम से कम उसकी मौत के असली गुनाहगारों को सजा मिलने पर गम में डूबे उसके अहले खाना और उसकी रूह को शायद इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे एक सनकी जिसने खेली अपने ही घर में खून की होली। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बेनकाब। उसके घर में 2 बेटियों की शादी थी। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन रात के अंधेरे में उसने ऐसा खूनी खेल खेला कि घर से एक साथ 3 अर्थियां उठी। मुलजिम ने खुद भी खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया। यह खूनी वारदात भी राजस्थान में ही अंजाम दी गई है। पेश है ये खास रिपोर्ट। जैसलमेर में रिश्तों का कत्ल, सिरभरे की करतूत से फैली सनसनी। हैवान भाई ने खत्म किया कुनबा। रिश्तों के कत्ल से इंसानियत शर्मसार। जैसलमेर के पोखरण इलाके का गांव रूपसर। इस गांव में एक आम घर, जहां सभी लोग शादी की खुशियों में झूम रहे थे। घर की 2 बेटियों की एक साथ शादी होनी थी। देर रात तक नाच गाने का प्रोग्राम चला, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही देर में खुशियों का ये जश्न मातम में बदलने वाला है। इस घर में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे कोई अपने कुनबे को खत्म कर सकता है। धुंधली की गई ये तस्वीरें उस कुनबे के लोगों की है जो घर में शादी के जश्न में डूबे हुए थे और अब खून से सनी हुई हैं। ये एक ही कुनबे के उन लोगों की लाशें हैं जिन्हें उनके अपने ने ही मौत के घाट उतारा है। शादी के ठीक एक रात पहले नाच गाकर जब घर के सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे कि किसी को जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि ये रात उनकी आखिरी रात होगी और उन्हें मौत की नींद सुलाने वाला भी उनके साथ सो रहा है। जी हाँ, आधी रात को एक शख्स के सिर पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने अपने भाई, भाभी की अहलिया और अपनी अहलिया को दर्दनाक मौत दे दी। उसने धारदार हथियार से बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 20 अप्रैल को मुलजिम के खुद की 2 बेटियों की शादी थी और उसके एक दिन पहले ही उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। भाई रेवताराम, भाई की अहलिया हरिया और खुद की बीबी कमला को खत्म करने के बाद मुलजिम अपनी जान का भी दुश्मन बन बैठा और खुदकुशी के लिए कुएं में छलांग लगा दी। हालांकि गांव वालों ने उसे कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाल लिया। कुछ लोग इस मर्डर को कुनबे की खराब माली हालत से जोड़ रहे हैं, तो वहीं कई लोग कातिल दलाराम भील को दिमागी तौर पर बीमार बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनकी आपस में कहा सुनी हुई थी, लेकिन ये पूरे मामले का सच तो तभी पता चल सकेगा जब पुलिस कातिल से पूछताछ करेगी। फिलहाल पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की माने तो इस शख्स की दिमागी हालत अभी ऐसी नहीं है कि उससे कुछ पूछताछ की जाए, इसलिए वो डॉक्टर्स की निगरानी में है। अब इंतजार इस बात का है कि कब वो ठीक होगा और ये मालूम चल सकेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जिस दिन घर में शहनाई बजनी थी उस दिन उसी घर में मातम और सन्नाटा पसर गया। जैसलमेर से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो बेनकाब में आज बस इतना ही। कुछ और सुलझी और अनसुलझी वारदातों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत।